इसलिए क्या ओशो दर्शन शास्त्र में थे ना, वो ही वॉज अ प्रोफेसर। और बाद में फिर वो पूरा उनको बैठ गया, यही चीज को पकड़ा। तो उसके अपन लास्ट, मतलब, हाँ। लास्ट में बोला भी है वो समाधि और जिन, मतलब जीत जाता है। हाँ ये है बिल्कुल। ना, जाननम मोड़नम जाननम, जाननम मतलब केवल ज्ञान। अक्षर अक्षर उसमें एक ही शास्त्रीय शब्द यूज नहीं किया है। हम्म। अब शास्त्रीय शब्द अपन क्यों यूज कर रहे हैं कि अपने को साइंस पता होनी चाहिए। बहुत हम्म। बात इंजीनियरिंग की, अगर एक इंजीनियर सफल इंजीनियर तब होता है जब साइंस भी उसको पता। हम्म। इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग का और जो अशुद्ध रूप है वो मैकेनिक है। समटाइम्स द मैकेनिक इज सो एक्सपर्ट in solving the issue, but still he can't move an inch here and there. अगर ऐसे ही मैकेनिक ही होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते ना भाई, सारे मैकेनिक कॉलेज होते। आईआईटी क्यों बनाते फिर, दीपक? सही है। तो मैं तो वो वीडियो कर लेना है तो ले सकते हैं, वीडियो मैं लेता हूँ आज, उसका करते हैं, फिर गीता का वापस बाद में चालू करते हैं। और दीपक मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि जैसे गीता है ना, हाँ। गीता में भी एक दो चीज ऐसी है जहाँ जहाँ विरोधाभास हो सकता है और वो नगण्य है। हाँ। एक दो चीजें ऐसी है जहाँ, जैसे बहुत बेसिक में भी बात करूँ, हालांकि उसको अपन कर लेंगे अगर वीडियो कर लेना है तो। बेसिक क्या है कि आज मान लो अर्जुन है और तीर्थंकर होते हैं तो क्या बोलते? हाँ। और अभी कृष्ण तीर्थंकर होने वाले हैं। हाँ, उस आगामी तीर्थंकर। तो तीर्थंकर होते तो क्या बोलते हैं, और भगवान कृष्ण आज क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। अर्जुन की स्थिति होती, जैसे अपने मैंने भी पहले एक बार बात की और वो हकीकत है। हकीकत ऐसे है कि झुक जाओ, रुक जाओ, और लास्ट वाला जो है ना, भगवान तीर्थंकर नहीं बोलते हैं, ये तो आप बोलते हो कि झुका दो। तीर्थंकर की भाषा नहीं है भाई वो। क्योंकि तीर्थंकर का जो ही बोलोगे झुका दो, तो क्या होगा, आपका कार्मिक लोड आप बढ़ाओगे। हम्म। और बढ़ाओगे तो फिर वापस उसका हिसाब, मतलब वो बोला कि यार पैसा नहीं तो उधार लिया तुम, बस उधार लाओ। उधार लाओ, तो पैसा चुकाए कौन? तो तीर्थंकर वहां बोलते हैं कि उधार लाने वाला काम तो अनंत काल से कर रहा है भाई, मैं एग्री करता हूं, तो लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ। फिर फिर वापस चुकाओ। तो मैं कह रहा हूं, मत तो लाई मत ना भाई। अब आत्मरक्षा की बात है, राइट? अब वो आत्मरक्षा है या शरीर रक्षा है? चुकाने की बात कब आती है, जैसे अपन बोल सकते हैं, अभी इसमें बहुत गहरा, यही तो दिक्कत है सब, कंप्लीट मार देते हैं मन को। अपन ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आत्मरक्षा की बात, कि आपकी बहन जा रही, कोई आदमी छेड़ रहा है, तो क्या करोगे आप? वो वैसे ही हिसाब है। अर्जुन को भी ऐसे बोला, 5 गांव तो दे दो मेरे को भाई, मतलब 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा तेरे को। हम्म। अब क्या करेगा? एक हिसाब से व्यवहार दृष्टि से तो आत्मरक्षा की बात आई ना। और आत्मरक्षा से पहले वो सारे साधन किए, समझाने भी गए, भगवान गए उसको, भाई तू मत कर ये सब, 5 गांव ही दे दे चल। बीच में समझौता करने आए, बोला तमें कौन? मेरे को कोई समझौता नहीं चाहिए भाई। क्या करना चाहिए? अब वहां भगवान तो, तीर्थंकर तो आगे ले जाते हैं उसको, भाई ये शरीर रक्षा की बात हुई ना, 5 गांव भी चाहिए तो किसमें चाहिए तेरे को? इसका मतलब उतना शरीर तो है। भगवान तो शरीर को छोड़ते ही नहीं है। आप अपने स्वरूप में रहो। शरीर में कितना जी लिया, बहुत जी लिया ना भाई, और कितना जीना है तुम्हारा? इसीलिए महावीर, कितने महावीर हुए भाई। महावीर करना कोई आसान, नाम लेना ठीक है, महावीर बनना कितनी बड़ी बात है, उससे ऊपर है। इसलिए कृष्ण भगवान वासुदेव कहलाए, वासुदेव के अंदर वो फरसा हाथ में होता है। भाई कौन बोल रहा है, इसको ठिकाना लगाओ। तो भगवान अभी तीर्थंकर बनने वाले हैं, बने नहीं हैं।
पर व्यवहार दृष्टि से वो पसंद आएंगे, लोगों को पसंद आएगा, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, अब बराबर है, ये सही है यार, ये गलत है, ये साला 5 ग्राम भी नहीं दे रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या? 5 ग्राम भी नहीं दे रहे यार, भगवान लगाओ इसको 2-4। तो भगवान ने फिर बताया, लगाया, लेकिन फिर वो गुड़ गुड़ भी बता रहे हैं वापस कि ये तेरा क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, अर्पिता निर्पिता सिद्धे, यहाँ ये अर्पण है अभी, यहाँ ड्राइवर और एमडी का फर्क है, इसमें चलना है आपको, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन भगवान से पूछेंगे तो अर्पिता अनर्पित अर्पण जो कर रहे हो आप, व्यवहार में जा रहे हो, वो आपकी मजबूरी है, मजबूती नहीं है, मजबूती तो स्वयं ही है। लेकिन श्रावक बोल रहा है कि प्रभु मैं फिर क्या करूं, इसलिए मजबूरी में वो परमिट कर रहे हैं, उसने ऑन टाइम परमिट पक्का परमिट कर लिया है। ये तो तुम्हारा मजबूरी का परमिट दे रहा हूं, ऐसा। नहीं, दूसरी बात, तीर्थंकर तो परमिट नहीं देंगे ना। नहीं तीर्थंकर परमिट नहीं करते, लेकिन देखो तो वो लास्ट वाला तो कभी परमिट नहीं करेंगे। अपन ऐसा बोल रहे हैं, अपन ऐसा कब बोल रहे हैं, कब परमिट कर रहे हैं, वो हम खुद ही तीर्थंकर बन रहे हैं उस टाइम पे। आज मेरी बहन चल रही, कोई आदमी छेड़ रहा है, उसको बोला तू मत कर भाई, तू तेरा रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ, नहीं मैं तो छेड़ूंगा। अब वहां कौन तीर्थंकर आ रहे हैं, तो आदमी देखेगा यार मैं करूंगा क्यों। अब ये ऐसे कबीर का किस्सा है, ऐसे कुछ आदमी का व्यभिचार का मन में आया, कोई व्यापारी था, तो उसको तो घर पे वो तो बैठा उसको सजा करके, तो ऐसे कबीर कहाँ होते हैं। भाई तू आना घर पे, स्वागत कर रहा है उसका, छतरी लेके बैठा है, छतरी में बारिश में, तो छतरी में क्यों आया, तो आदमी धोख दे के चला गया, भाई मेरे को तो यार कहाँ आ गया मैं। ऐसा 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 कैसे बन सकता है, बहुत मुश्किल है। तो ये मतलब ये तो है ना व्यवहार की लड़ाई, हम बोल रहे हैं कि ऐसा छेड़ रहा है तो मुझे भी जो रुक जाओ, झुक जाओ, पहले झुक भी गया, रुक भी गया, और अभी वो मान ही नहीं रहा, तो क्या करने का। तीर्थंकर परमिट नहीं करते, हमारे अंदर एक बात आती फिर कि भाई ये क्या है, फिर बात आती उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई आज पहले उधार है तो अतरों तो लोन चाहिए भाई, साला शादी है मेरे तो बच्चे की, मेरी बहन की शादी है, मैं तो लाऊंगा। बच्चा बोल रहा है, पिताजी बोल रहा है नहीं करना अपना उधार, मैं तो लाऊं, पापा जी हमारी बहन की शादी थोड़े बार बार में 5 चुका दे मैं, नहीं 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 लाना है, बोला कि नहीं लाना है। ये झगड़ा है। तो उस लाने में खड़े कृष्ण खड़े, और तीर्थंकर बोल रहे पिताजी के न लाना, आपने कम है जिसमें दे देंगे, वो लड़की थोड़ी मना कर रही है मेरे को इतना दो, या सामने वाला नहीं मांग रहे हैं ना अपने को, पर दीपक की भावना है मेरी बहन की शादी, आप पापा समझो। अब इसको क्या बोलने का है, क्या कमेंट कर सकते हैं। बाजू वाला बोलेगा कि वो लड़को सही है, और एक जना को बोला कि नहीं पिताजी भी सही बोल रहे हैं। और इसलिए पिताजी पिताजी है, और वो लड़का पने में करना पड़ा, क्या करो। तो ये धर्म संकट है कि हमारा व्यवहार धर्म को पालूं कि मैं मेरे आत्म धर्म को पालूं। इसलिए आप देखो उस ऊपर उसके बियॉन्ड गए हैं महावीर, मतलब हमको ये इसको आत्मसात करने में दिक्कतें आ सकती है, और दिक्कतें वाजिब है, दिक्कतें कोई ऐसे ही नहीं आ रही है। दीपक कितना गहरा चिंतन है, बोलो। ये डिफरेंट है बिल्कुल, दोनों दोनों एंगल अलग अलग है। दोनों अलग व्यवहार अलग। व्यवहार और आत्मा का निश्चय रूप अलग अलग है, हाँ दोनों अलग है। हाँ, और नहीं, पर मूल, अभी आपको ये नहीं लग रहा है, मैं परमिशन ले रहा हूँ, हाँ अभी आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी भी अपन दोराहे पे खड़े हैं, व्यवहार को नहीं निभाया या व्यवहार को निभाया, जैसे पिताजी ने तो बोला नहीं है, जितने जितनी व्यवस्था उसमें कर लो, हाँ तो अभी भी दोराहे पे खड़े हैं ना। मतलब वो बच्चा जो कह रहा है वो बात उसकी सही है, उसका ममता है, उसका स्नेह है कि मेरी बहन के लिए मैं अच्छे से अच्छा व्यवस्था करूं, मेरे पास नहीं भी है तो मैं आज नहीं है कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा मैं, लाके हाँ। दिखा। हम्म। तो दोराहे पे ही खड़े हैं ना, निर्णय क्या, निर्णय नहीं हुआ ना। निर्णय नहीं होगा। भी निर्णय यही है, परमात्मा का निर्णय तो बहुत क्लियर है कि आप जो है उसमें चलाने का भाई, नहीं करने का। तो यंग मैन दीपक को कैसे समझाऊं अब मैं।
मतलब दीपक को दोराहे का मतलब यही हुआ कि मैं अपने जो है ना बच्चे निश्चल औरत को या क्या नाम ख्याली बाबू को कैसे समझाऊं। नहीं, बराबर है, उनको समझाने का रास्ता यही है। फिर इतना है, अगर वो है तो उसका रास्ता है, उसका रास्ता ये है। चलो तू खड़ा है तो क्या करने वाला है, मेरे को बता। 3 साल में तूने क्या किया दीपक, पहले किया था ना, हिस्ट्री में है, तो मैं मान जाऊंगा। क्योंकि हर साल मैंने देखो ना पापा 10 लाख 10 लाख रुपए तो आपको बचा के दिए ना। तो 10 लाख अगले साल भी ले जाऊंगा, इतना आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो। मैं ले आऊंगा, लेकिन ये बार ये शादी तो मुझे करनी है। तो पिताजी वहां शायद कन्विंस हो जाएंगे, परमिट कर देंगे। और तीन या तो चार फिर साल हो सकता है, लेकिन जैसे वो जो है ना भाई, आप जा रहे हो बाजार में, ऐसी स्थिति बन गई है, किसी ने छेड़ दिया है या छेड़ेगा, हाँ वहां क्या होगा, ये हम्म। तो फिर भी चलो समझाइश हो सकती है। हाँ। वो वाला वहाँ क्या दौरा करें। वो वाला डिफिकल्ट है, वहां क्या होगा, यू वहां का वो प्रश्न तो क्या है। और वो गहराई हाँ, बढ़ गई वहां। वो वहां प्रश्न जबरदस्त खड़ा होता है। यहाँ तो चलो मान गए, वहाँ ठीक है यार, जैसे सेटिंग हुई, कह रहे जैसे ठीक है चलो ऐसे कर लो। और वहां पे वहां प्रश्न खड़ा हो जाएगा, वहां दिक्कत आएगी, क्या वहां करना एक चाहिए। बात बिल्कुल सही है आपका, ये द्वंद है। अब वो हाँ, द्वंद वहां बिल्कुल कृष्ण बने या महावीर, क्या बनना है वहां पे। कृष्ण की नीति तो क्या उड़ा साले को अभी, और महावीर कहते हैं शांत हो जा, मौन हो जा, रुक जा, और रुक जा पे खत्म हो जाता है बस। झुक जा नहीं तो रुक जा। अपनी बहन से कैसे निगाह मिलाएगा वो। हाँ, फिर वो वहां पे व्यवहार दृष्टि सामने आती है। या तो वो संत हो चुका है, दीक्षा ले चुका है, गृहस्थ छोड़ चुका है, तब तो वो गौण करके निकल जाएगा, होगा जो हो जाएगा ऐसा। हाँ संत हो गया तो उसकी दृष्टि यही रहेगी, भाई होगा जो हो जाएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये हाँ। ये जो लास्ट परत है ना, वो जो कर्म की जो लास्ट परत है ना, वहां अपना शरीर पना समझो या संसार पना समझो, आसक्ति समझो। अब एक दृष्टि ये हो सकती है कि ये उसके ऐसे कर्म है, उसके पहले का ऋणानुबंध है, इसलिए वो ऐसा ऐसा हम्म। कर सकता है, इसलिए उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ किया हो। हाँ, तो वहां उस दृष्टि से मौन हो जाते हैं, महावीर मौन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण मौन नहीं होते। वो किया कृष्ण नहीं। होगा क्या होगा, मैं तो अभी तो देख लूंगा। तो वो फर्क भी है ना जीवन में। भगवान महावीर ने अपना 27वां भोग करके और मोक्ष गए, तीर्थंकर बने। कृष्ण नरक में गए, कर्मों की गति, तो कर्मों के हिसाब से देखा जाए तो वो उसका सदगति उनको मिली और उनको वहां मिली, अभी तक भी हाँ, नारकीय में है ऐसा। बिल्कुल, इसलिए वो लोन लोन पड़ा है। और वो हाँ, लोन वो के बाद में जीरो करना लोन के पड़ेगा। अंदर। अच्छा अब सुनो, ये जो कृष्ण का तूने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो लोन पड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी जागृति भी उतनी है। जागृति पता है होती, उनको कि यही है, उनको पता है, वो ज्ञान देख करके सोच के कर रहा है। देख के कर्मन शरीर बांधा। हाँ, वो देख के कारण शरीर उधारी ला रहा हूं, मेरे को पता है उधारी है, मेरे को तकलीफ है, लेकिन वो ला रहे हैं। तो व्यवहार हावी हो गया। तो ये चौराहे पे तो खड़ा है बिल्कुल वो व्यवहार। इसलिए मैं वो ओशो का बजाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो, अगर 10% मन मरता है तो 90% आप आत्मा हो। और 90% मन मरता है तो 10% आत्मा हो। और लास्ट में जब मन कंप्लीट मरता है तब पूरी आत्मा हो। ये इसलिए गुणस्थान की यात्रा बताइए अपनी शास्त्रीय भाषा में, चौथे गुणस्थान से चालू हुआ। चौथे जी जी। गुणस्थान से चालू हुआ मतलब उनको ज्ञान दृष्टि तो क्लियर है। ये मेरा स्वरूप हम्म। है। यो, चारित्र, योगेश्वर है, उनको ज्ञान योग पता नहीं, ऐसा नहीं, सब पता है उनको, मात्र ज्ञान दृष्टा क्या है। चारित्र उस में लाए। लेकिन चारित्र में दोष आ रहा है। उसकी उन दृष्टि में या उस बात में संशय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इससे लड़ना और उससे युद्ध करना, अपने आप से युद्ध करना, ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब जैसे जैसे अपन गहराएंगे वैसे वैसे आएगा। मतलब ये पार करना पड़ेगा, एक दिन तो पार करना ही पड़ेगा। तभी वो 24 घंटे होंगे। इसलिए तो हमारे घंटे 24 नहीं हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा अभी संदेश है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो मैंने भेजा, तो उसका एक मजमून आप मुझे परमिशन दो। उसमें इतना हाँ। सा है, बोले कैश का काम है। वही हम्म। जो अपन कार्बन शरीर वाली बात है ना, उसको कुछ दूसरा रूप दिया उन्होंने, उसका नाम कुछ और दिया। मतलब जैसे एक आदमी गरीब पैदा हुआ, एक आदमी अंधा पैदा हुआ, या दो भाई एक ही माँ के जने, दो भाई सगे भाई, दोनों का अलग अलग है हिसाब किताब। तो उसमें वो तो हालांकि मैंने तो सुन लिया, पर उसमें स्पष्ट लिखा है कि साहब आप कहते हैं ना कार्बन शरीर आ रहा है, पहले का लोड ज्यादा है। अपने ही जैसे मेरे मनोहर लाल का मेरा समझ लो, या ख्याली लाल जी का, मिश्री लाल जी का, रोशन लाल जी का समझ लो।
तो वो कहते हैं नहीं, कोई बैकलॉग बैकलॉग कुछ भी नहीं है, आज त्वरित कैश का व्यापार, अभी आपने जहां पर मारी आपको हाथों हाथ वहां पे रसीद मिल जाएगी। मतलब ओशो ये बोलते हैं, जैसे ये नहीं कि संचित हो रहा है अकाउंट में लिखा है, अगली बार जब जन्म होएगा जब साथ में देंगे आपको कि ये लो भाई साहब, आपका बही खाता, इतना तो आपका क्रेडिट है और इतना आपका डेबिट है, ऐसा करके नहीं भेजते वो। ये वो बोलते हैं कि ये आपके केवल संस्कार है वो आपको बोले जाते हैं। जैसे उसमें बहुत बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने, पानी जैसे है, पानी का जो जैसे असर हुआ, पानी सूख गया, तो सूखने का मतलब संस्कार है, एक मतलब रेखा दिखेगी, मिट्टी है, हवा है, मिल करके पानी सूख गया। जैसे किसी ने मतलब कोई दोष किया, लाभ किया, हानि किया, उसका तत्काल उसको परिणाम मिलना है, इस जन्म में, अगले जन्म में, आगे भी। तो उसके बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि इस दुनिया में भांति भांति के जितने भी लोग हैं, जितने भी सुखी हैं, राजा के घर में जन्म लिया, गरीब के घर में जन्म लिया, अंधा हुआ, कोढ़ी हुआ, लंगड़ा हुआ, या बहुत रईस पैदा हुआ, सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ, तो इसके पीछे ये नहीं कि भाई आपका पिछला कोई बकाया है, बकाया कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हो गया हिसाब किताब सारा, केवल संस्कार के हिसाब से आपको अलग अलग शरीर मिल रहा है आपको। तो एक तरह से शब्द दूसरा यूज किया है। वो सेकंड वीडियो भी किसी को समय मिले तो आप देखिए। आई एम सॉरी, मैं बीच में रोकता हूँ, बहुत कीमती समय है, मैंने आपका लिया, माफी चाहता हूँ, आप बोलिए। नहीं, आप बोल रहे हो बराबर है। संस्कार जो बोले ना, तो वो फिर अगेन शास्त्रीय भाषा में इसका क्या मतलब है? संस्कार वो कौन सा संस्कार है? वो कार्बन संस्कार ही है, गारमेंट सर्विस। नाम दिया, संस्कार दिया। और जो आप वो दो चार एग्जाम्पल जैसे बोल रहे हैं, तो वो इस बात से रिलेट करते हैं कि जैसे अपन ने 4 लेवल बताया डिग्री, एक अनंतानुबंधी संस्कार की भी क्वालिटी ऑफ संस्कार है, एक अनंतानुबंधी है, और एक प्रत्याख्यानी है, एक संजुलन है। संजुलन का मतलब पानी में रेखा खींची, और एक जो पत्थर पे वो पानी का रेला बन जाता तो वो लंबा चलता है, ऐसा पानी की रेखा नहीं चलती है। किस डिग्री से आपने वो बांधा है, नंबर 1। अच्छा, संस्कार पुराने नहीं है ऐसा नहीं है, और दोनों अनेकांत लगाना पड़ेगा कि आज मैंने यहाँ थप्पड़ मारी तो सामने वाला थप्पड़ मारेगा, तुरंत मारेगा, नहीं मारेगा तो बोलेगा तो सही, भले बाप बेटे को डांट रहा है, बेटा शरीर से नहीं मार रहा है बट अंदर से तो मार रहा है, वो तो तुरंत मिल रहा है, वो आप देख नहीं पा रहे हो तो वो मार रहा है, तो वो देख नहीं पा रहे हो बात अलग है, नहीं देख रहे हो इसका मतलब नहीं मारा, ऐसा नहीं होता है, वो दृष्टि है, तो वो कैश क्रॉप है, बिल्कुल सही है। बट 4 गति है, 4 गति में जो एग्रीगेशन हो रहा है ना, एग्रीगेशन जो एग्रीगेटेड गति पहले मिलती है, एग्रीगेटेड के अंदर सब कैटेगरीज है। अब 4 होल शादी में अलग अलग बना दिए कि भाई ये तो अपने मांडा का है, ये बारात का है, और ये दूसरे गांव वाले आएंगे उनके, ऐसे 4 बना दी कैटेगरी। अब उन्होंने को चारों का कैटेगरी वाइज तो एक डिफरेंस है, और उसके अंदर फिर उसका जो मेन्यू है उसमें भी डिफरेंस है। वो मेन्यू वो कैश क्रॉप है सामने, भाई अभी ये बोला ये खा रहा हूं मैं, वो मेन्यू तो बराबर है, ठीक है, बट कैटेगरी आपको मिली, आप नरक में नहीं गए, आप तिरिंच में नहीं गए, आप देव में नहीं गए, आप मनुष्य में नहीं गए, पहले तो वो मांडे वाले में घुस गया, और एक बारात वाले में घुसेगा तो बारात की व्यवस्था अलग होती है। तो अपन अपन कौन सी कैटेगरी में है, और उसके अंदर फिर रूम कौन सा है, रूम में भी बाराती में भी एक सूट कमरा है, बेईजी का कमरा अलग है। तो ये व्यवस्था है। तो ये संस्कार इस तरह से जो पुराने संस्कारों का डेफिनेटली आत्मा का कारण शरीर तो है ही है। अब आप बोलेंगे स्पष्ट हो गया ये जो विवेचन दिया ना, तो हाँ, इसीलिए महावीर की वाणी जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट, बहुत शुद्ध और बहुत ही प्रामाणिक लगती है, जैसे अपने आप जवाब मिल गया उस वीडियो को सुनने के बाद। आप देखना उसमें कि उन्होंने ये जो संस्कार बोल के छोड़ दिया ना, वही संस्कार ही हाँ, मतलब कार्बन शरीर ही है, जिसको महावीर ने हाँ, कार्बन शरीर कहा है। इसे जिनवाणी इज बेस्ट, मैं तो पहले दिन बोला जिनवाणी से ऊपर नहीं है, हाँ, नहीं है ओशो ने उसको कोई इतना भी नहीं। ओशो ने उसमें भी कहा, ओशो ने यही कहा, ये मूवमेंट जी लो, मतलब उसका एक कहने का था कि ध्यान में ले जाने का, कि इसी मूवमेंट। वो तो महावीर ने बना क्षणम, ये पंडित पंडित वही है जो क्षण जाने पंडित, तो वो कोई बात से बात तो क्या ऐसे ऐसे सूत्र निकल के आ गए ना। घूम फिर करके स्थिति यही आई है। जैसे आज मैंने ही सवाल खड़ा किया, मुझे मिश्री बाबू ने, मेरे गुरु ने जवाब दे दिया कि इतना एक्सप्लिसिट का मतलब इतना पर्याप्त तरीके से वो नहीं समझा पाए जो कि महावीर ने समझाया, महावीर ने बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज हमारे भगवान ने सबको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में भगवान जो अपना सूत्र निकाला वो स्वयं
दीपक बिल्कुल कंप्लीट सही। हाँ क्या? हाँ, कंप्लीट। हाँ बड़ा बिल्कुल। आचार्य भगवान ने भी जो है ना इतनी साधना करके सब जगह घूमे फिरे, भगवान ने बहुत प्यास रखी। उनकी प्यास ऐसी है कि इस मनुष्य जीवन में हर कोई इतनी प्यास नहीं रख सकता जितनी प्यास उन्होंने पैदा करी ना अंदर से, कि मैं क्यों आया, इस धरती पे आया ही क्यों। मेरे जैसे अंकल की भी होती ना, कि हो गया पूरा, मैं हो गया पूरा, वो इसलिए कि इतने सालों तक इतनी प्यास रखी ना। शिक्षा लेने के बाद 15 साल भटक गए, फिर स्वरूप में आए, मैंने क्यों ली दीक्षा, भगवान की प्यास। और इतने सूत्र पढ़े, क्या क्या नहीं, बुद्ध को पकड़ा, उसको पकड़ा, जहां जहां ध्यान की विधि थी वहां वहां पकड़ लिया। उसके बाद कंक्लूजन पे आए, हरिहर परमात्मा की वाणी और ऐसी कृपा। तो जिन शासन में उन्होंने अपनी प्रगाढ़ आस्था रखते हुए फाइनल जो कंक्लूजन दिया वो एकदम सही है। इसीलिए अब देखो ना, सब हाँ कृष्ण आ रहे हैं, वेद आ रहे हैं, अंकल सब ला रहे हैं, लेकिन फाइनल निकल के जो अपनी जिन वाणी सामने आ रही है, क्योंकि अपन ने पहले वो पढ़ा, पहले अपन ने वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, समराइज तो आनंद हो रहा है, डांस हो रहा है, सही है, मन नाच रहा है कि प्योर मिल गया। उसके बाद क्या है ये पीछे की चीजें। भाई 8th क्लास पढ़ के 2nd क्लास पढ़ा नहीं जा सकता। 8 पढ़ ली ना तो 2nd का कोर्स वापस, वो ऐसा लगता है ये क्या है। डांस हाँ, डांस वाला काम है दीपक सच में। नृत्य अंदर अंदर से आनंदित है। ये जिनवाणी की कृपा है, जिन शासन की कृपा की है। आवाज आ रही है हाँ। हम्म, और मैंने लिखा ना, दीपक बिलीव वी आर ब्लेस्ड बाय सुपर नेचुरल पावर इन दिस यूनिवर्स। उसके पीछे बहुत बड़ा मेरा एक प्रयोजन है कि जो जो इस जिनवाणी में शासन के अंदर आएगा वो नृत्य करेगा, अंदर से झूमेगा। वो बोला कबीर, कबीर ने बोला बारिश हो रही है, मेघ बरस रहे हैं, वो वाली बात। अंदर से जो आनंद आ रहा हो किसी बता तो ना सकते, नहीं बता, नोबडी कैन बिलीव। उसको आपको बोले पागल है साला, हर आदमी यही बोलेगा एक सीमा के बाद। अगर परमिशन दो दीपक, मैं ओशो का वो दीपक हाँ, वो जो वीडियो है ना उसको अपन छात्र से रिलेट करके देखो। राइट। और दूसरा मैं आपको और बता दूं भाई साहब कि वो जो अनेकांतित है ना ओशो, तो मैं नहीं मानता कि उनको ये जो मैं अपन स्पष्ट करें उनको शायद नहीं पता हो। सब वो पता पता होगा, है, बट वो पता है। प्रासंगिकता देखो बोलते हैं। अभी क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि होलिस्टिक बनना वो बहुत मुश्किल है। जब तक ये अनेकांत आज तो हम साधक बैठे हैं, जो द मोमेंट आई से होलिस्टिक वर्ड, योर एंटीनाज आर रेडी टू रिसीव व्हाट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक वो एंटीना ही खड़ा नहीं होता है, सही है। एकांत को छोड़ता ही नहीं, जहां खड़ा वहीं। अरे आदमी सुनता ही नहीं है। सुनता क्या है, सामने वाले का क्या आ रहा है तो उसके दिमाग में जो पहले एंटीना है उसी से वो कंपेयर करता है। अगर बिल्कुल। वैसा बोल रहा है तो वो सही है, वैसा नहीं बोलता तो सही नहीं अनेकांती बनना ही है। एक बहुत बड़ी, अनेकांत में प्रवेश करना ही एक धर्म का मर्म है। एक्चुअली ज्ञाता दृष्टा का सही स्टेज फर्स्ट यही है, अनेकांती हो जाओ। जो कह रहा है सब बढ़िया है भैया, हाँ भैया तेरी भी सही है, तेरी भी, सबकी सुन के और अंदर घुस जाता है, वो चुप हो जाता है। बट ये हाँ भाई मौन सुनो हो जाओ। दीपक, दीपक हाँ, लेकिन ये प्रश्न खड़ा करना भी जरूरी है। अनेकांत तो हो गया, तो हाँ, जैसे पैसा ने एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा ना कि फिर भी दो राय पे खड़ा हो ना। अब मुझे हाँ, क्या, दो रहा है। बिल्कुल। ऐसा कैसा मेरा तो सवाल वहां पे अर्जुन यही है, पूछ रहे हैं। अगर सुनो, अगर साधक बनना है, जो दो राय का प्रश्न, मेरा आंसर ये रहेगा, अगर साधक बनना है तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा ना, आपका आसक्ति को धीरे धीरे जाते 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 55 60 65 पे अपनी आसक्ति खत्म करनी है, धीरे धीरे जाते जाते एज के अकॉर्डिंग। फिर जाके वहां आसक्ति तोड़नी पड़ेगी आपको। तो जैसे भी जो दीक्षा ले चुके हैं मुनि लोग कहीं और है, महाराष्ट्र चले गए, साउथ में चले गए, अब उनको उनकी बहन माँ पिता से क्या काम है, उनके साथ क्या हो रहा है, होगा जो हो जाएगा, जो होना है जो हो दीपक जाएगा, उनकी कर्म गति है। मतलब वहां पे ये आगे बढ़े, प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ। आगे बढ़े। हाँ मैडम, बिल्कुल। बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है तुम्हारा। और जो मतलब जैसे जैसे अपन गहराएंगे, धर्म में एक समाधि, जैसे योगा ने योगा में जो पतंजलि ने सूत्र दिया ना, मेरे को तो गीता में भी कोई अंतर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बहुत नजदीक बैठे हैं। अब जो जो हम्म, गीता में जो कृष्ण बोल रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि कभी तो आप सन्यास की बात करते हैं, कभी आप कर्मयोग की बात करते हैं। ये कंफ्यूजन हुआ, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा है शायद, ये बोला ये, हाँ ये देखो यही प्रश्न है 5वां जो पहले लिखा ना। अर्जुन बोले हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए एक भली बात निश्चित कल्याण कारण साधन हो, ऐसा कहिए। आप एक तरफ कर्म संन्यास की बात करें, मतलब सब छोड़ दो, घर पे आ जाओ। तो पहले तो सांख्य योग बताए। सांख्य योगी क्या बोलते हैं कि आप स्वयं रमण करो, स्वयं रमण करो, बाकी सब छोड़ दो। स्वयं में जितना आप गुप्ती कर दो, अपने आप की गुप्ती कर दो, मन वचन का है कि गुप्ती करके मतलब बैठ जाओ बस, कुछ करो ही मत। यानी कि अपनी भाषा में संयम ले लो, साधु बन जाओ, ऐसा बोलते हैं कभी तो आप, ऐसा बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि तू युद्ध कर, खड़ा हो जा। कि यार ये सब तो ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। आप कभी तो बोलते हैं कि ये ज्ञानी, और कभी बोलते हैं कर्मयोगी बन जाओ। तो
तो आप मुझे मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो बताओ, मैं तो कंफ्यूज हूँ। फिर वापस वो सवाल खड़ा किया, सेम एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन इज आस्किंग। अब इसका आगे बढ़ाते इसको आगे तो, और वो वीडियो लेना तो वीडियो भी अच्छा है, तो मेरे को लगता था कि वो बहुत, क्योंकि रोज वही साधना कर रहे हैं। मैं पहले वीडियो लेता हूँ, इसको अपन कर लेंगे, ठीक है। वो जो वीडियो बहुत ही मार्मिक भाई दो भाई साहब ने भेजा है, वो मैं लेना चाहता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, ओशो को सुनते हैं। पैर का अंगूठा हिला रहा था। हाँ पहले सम्राट सुनने आया था, सामने ही बैठा था। आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, तो बीच बीच में पॉज करूंगा और मैं बीच में कमेंट करूंगा। तो क्या अपन कमेंट क्यों कर रहे हैं कि जो हमने सीखा ना अक्षरश वो यही बोल रहे हैं, और उसको मेरा पर्पज रहेगा बातचीत में कि मैं बीच में सवाल भी लूंगा। तो अपन जो साइंस समझे ना, ये तो अप्लाइड इंजीनियरिंग है। तो आपका कोई पॉइंट निकलता है तो यू कैन शेयर एंड वी कैन कनेक्ट विद द थॉट दैट व्हाट इज सेइंग एंड एब्सोल्युटली। उन्होंने तो क्या सारे दर्शन देखे और प्रासंगिकता देख करके बोले हैं। अब कभी कभी व्यवहार और ये गड़बड़ हो जाता है, कभी व्यवहार हावी हो जाता है, कभी निश्चय हावी हो जाता है, बट फाइनली व्यवहार को तो छोड़ना है। फाइनली जैसे तुम बोला ना दीपक, फिर वो क्या है, वो भावना तक जाना पड़ेगा। वो है तो माता जी पिताजी और क्या है, वो सब वैसे अगर लेके बैठे हैं, और वो तो उनकी छोड़ो, अपने शरीर को छोड़ना है तो समलेखना संतान में मेरे शरीर मेरा कुछ नहीं है। तो और लेखना ये मजबूत होगा कैसे? पहले हाँ सारे सबूत तोड़ने पड़ेंगे ना, तभी तो अनंत लास्ट में जाके होगा कि भाई छोड़ दिया शरीर, अब नहीं चाहिए। ये भाव अनंत तो बनाना ही पड़ेगा। एक साधक को अंतिम स्वरूप यही है, बाकी साधना नहीं है प्रकार। अंतिम स्वरूप की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, ले, कैसे भी ले, करो। ले, लेकिन ये डिग्री धीरे धीरे बढ़ती है, हाँ वही धीरे व्यवहार है। धीरे। हाँ एकदम कैसे हो सकता है, टूटता नहीं ना। मेरा बच्चा अच्छा, मेरी पत्नी देखिए, नहीं एकदम छूटेगा। कैसे हो सकता है, अगेन निकांत है वो, एकदम कैसे हो सकता है मतलब हमारे लिए सही है, बट गज सुमाल के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ गत सुकमाल तो अब उस आपके लिए नहीं जमाने बोल का। सकते, देखो, नहीं बोल सकते और बोल सकते। सही नहीं है। बोल सकते जब हमको 2 घंटा दिख रहा है, 2 घंटा दिख रहा है, तब हमको लग रहा है कि ये तो अभी हो गया, बट वो 2 घंटे की साधना नहीं, बहुत पुराना होमवर्क है बहुत उनका। पुराने भाव का है। सही है। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा, कृष्ण भगवान ने बोला कि ये उपदेश मैंने सूर्य को बताया और चंद्रमा को बताया। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान, सूर्य तो बहुत पहले से है ना, बहुत अर्वाचीन है, मतलब बहुत प्राचीन है। आप तो अभी अभी पैदा हुए, तो आपने सूर्य को कैसे बताया? तो फिर कृष्ण बोलता है कि ऐसा कभी समय नहीं जहां तू नहीं रहा मैं नहीं रहा, हम तो अनंत काल से है भाई। अब वो आदमी आयुष बंद में देख रहा है कि मैं तो भी पैदा तो यहाँ हुआ। अरे पैदा किसने बोला मैं पैदा हुआ? आप मेरे को वहां से जानने लगो ऐसा बोलने का। अभी अनिकांत तो आपको कहीं न कहीं दृष्टि दिखेगी ना, तो अलग अलग दृष्टि दिखेगी। तो झगड़ा कहीं अनिकांत का झगड़ा होता ही नहीं है, अपना कोई मतांतर नहीं है भाई। लेकिन हर एक परिप्रेक्ष्य को हमको समझना चाहिए कि हाँ किस रूप में वो बोल रहे हैं। जब होलिस्टिक हो जाएंगे ना, तो होलिस्टिक मौन हो जाता है, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। अब मौन हो जाता मतलब अरहत, अरहत का मतलब अरिहंत, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। उसी का तो शिवन सम संख्या का नाम है, 2 का भाग दिया और कुछ बचा नहीं। जो बच गया वो विषम है और वही विपत्ति है, और जो बचा नहीं वही सम है और वही संपत्ति है। इसके ऊपर कुछ नहीं है सुनते हैं। सम्राट सुनने आया था, सामने बुद्ध एक सांझ बोल रहे थे। सम्राट सुनने आया था, सामने ही बैठा था और अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया और उस सम्राट के अंगूठे की तरफ गौर से देखने लगे। सम्राट सकुचाया, घबराया, बेचैन हुआ, और भी लोग देखने लगे कि बात क्या है। बुद्ध के देखने को देखकर सम्राट ने जल्दी से अपना अंगूठा, जो अब तक हिल रहा था, उसे रोक लिया। बुद्ध ने फिर बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर सम्राट का अंगूठा हिलने लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना,
कुर्सी पे बैठे रहेंगे, टांगे हिलाते रहेंगे, यहां वहां खुजाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब ये जो बोला ना कुछ कुछ करते रहते हैं, वो शायद मेरे को भी होता है, आपको भी होता है, महसूस नहीं होता है हम उस टाइम पे, क्या सबकॉन्शियस माइंड को चल रहा होता है। तो आदमी कॉन्शियसली तो कुछ अलग है और सबकॉन्शियसली कुछ अलग है। इसलिए इसलिए जितना ज्यादा उथल पुथल है उतना ज्यादा इसके चांस बन जाते हैं। बुद्ध ने फिर बोलना बंद कर दिया। सम्राट को बेचैनी होने लगी। उसका वजीर भी पास बैठा है, उसकी रानी भी पास बैठी है। उनको भी लगा कि ये तो बड़ी भद्द की बात है। सम्राट ने कहा, आप बोलना बंद क्यों कर देते और मेरे अंगूठे की तरफ क्यों देखने लगते? बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए देखता हूं अंगूठे की तरफ कि क्यों तेरा अंगूठा हिल रहा, तू मुझे उत्तर दे दे। सम्राट ने कहा कि मुझे होश ही कहां, जब आप रुकते हो मेरे अंगूठे की तरफ देखते तब मुझे ख्याल आता है कि अंगूठा हिल रहा, तब मैं तत्क्षण रोक लेता हूं, फिर भूल जाता हूं, फिर अंगूठा हिलने लगता है। तो बुद्ध ने कहा, ये अंगूठा तेरा है या किसी और का? तेरा अंगूठा हिले और तुझे पता न चले, तब तो फिर किसी दिन तो किसी की गर्दन भी काट सकता है, क्योंकि तेरा हाथ है और तुझे पता न चले। और ये मजाक ही नहीं, बहुत सी हत्याएं होती हैं जिनमें हत्यारे को पता ही नहीं चलता है कि उसने हत्या कर दी। इसका क्या मतलब है? जो कार्बन शरीर है ना, वो आत्मा को इतना प्रभावित करता है कि आत्मा हार जाती है और कार्बन हावी हो जाता है। यानी कि दूसरी भाषा में मन हावी हो जाता है आत्मन पे। मन हावी हो जाता है यानी कि अपन विवाह में चले जाते हैं। विवाह में चले जाते हैं तो उस टाइम पे आत्मा चुप रहती है और वो मन कर लेता है। अब क्रोध क्यों आता है? आप क्रोध तो करना नहीं चाहते, आप समझने की बात तो करना भी नहीं चाहते, फिर भी अपना कार्बन लोड पड़ा हुआ है तो वो तरंगे भेजता है। तरंगों का मतलब क्या बोलना चाहिए कि मान लो एक कांच की मणि पड़ी है और उसके बाजू में कलरफुल चीज पड़ी है। वो कलरफुल चीज की जो प्रकाश की जो किरणें है ना, वो कांच पे जाती है तो उसको कलर ऐसे ही दिखती है। अब वो कांच अलग है, वो कलर अलग है, बट वो उस पे वो उसको थ्रो करती है, उसको प्रभावित करती है। तो वो बाजू वाले जो कांच की स्पष्ट मणि है, वो स्पष्ट जो आत्मा है, वो भी गंदी लगती है, मतलब उस कलर वाली हो जाती है। ऐसा होता है। अब उसको सजगता जो बढ़ेगी वैसे वैसे वो कलर घटेगा। जैसे जैसे श्वेत बढ़ेगा यानी कि आत्मन स्वभाव बढ़ेगा, विभाव घटेगा। ये पूरी प्रक्रिया में आगे बोला कि जैसे जैसे अगर वो जो बाहर वाला चीज है वो मन है, वो कार्बन शरीर है और आत्मा श्वेत है, जैसे जैसे आत्मा का जोर बढ़ेगा तो मन कम होता जाएगा। लास्ट में अरिहंत में क्या बचा? अरिहंत में भी 99.99% है। 0.01% क्या है? दो अपेक्षाएं हैं। कषाय रूप में जो पाप पुण्य है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो शरीर का धारण कर रखा है वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए वो अगर गिनो तो 0.01 है और बाकी 100 है। यह मैं क्या कर गुजरा, ये क्या हो गया? और ऐसी भी हत्याएं हुई हैं कि हत्यारों ने अदालतों में वक्तव्य दिए कि हमने की ही नहीं। पहले तो यही समझा जाता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो ठीक ही कह रहे हैं, उन्हें पता ही ना हो, इतनी मूर्छा में हत्या की गई हो। क्योंकि जब आदमी क्रोध में उन्मत्त हो जाता है तो करीब करीब मूर्छित हो जाता है। क्रोध की गहन अवस्था में तुम्हारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे जहर तुम्हारे खून में दौड़ जाता है और उस जहर के कारण एक मूर्छा छा जाती। उस मूर्छा की स्थिति में कोई हत्या भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। अब ये पागलपन में मतलब हत्या भी कर सकता है और आत्महत्या भी कर सकता है, और वो अपन करते हैं। आत्महत्या का मतलब क्या हुआ? आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान मतलब सामने वाले का, आर्ध ध्यान मतलब खुद का। हम खुद का भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। कब करते हैं? जब हम विवाह में भय शोक चिंता में जाते हैं। और वैसे व्यवहार दृष्टि से भी भय शोक चिंता आपको क्या करने वाली? व्यवहार दृष्टि भी अगर देखना है तो आपको पास रास्ता होना चाहिए कि दुकान मेरी ज्यादा कैसे चलेगी, वो समझ में आना चाहिए। तो व्यवहार भी खोता है और आत्मा भी खोता है। भय शोक चिंता करने से आदमी दोनों खोता है। होप यू अग्री? तो सर ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होगा? हाँ? जैसे
जैसे अभी ओशो ने बोला ना कि वो मूर्छित रहता है, उसको खुद को पता नहीं होता है क्या कर रहा होता है, तो हाँ, ऐसे व्यक्ति फिर मानसिक रोगी होगा। वो मानसिक रोगी वही नहीं है, हम भी मानसिक रोगी हैं। जहां जहां भी अपने को गुस्सा आ रहा है तब हम भी मानसिक रोगी ही हैं। हम गुस्सा आते तब हमारा भला कहाँ करते। समझो, आप एग्जाम्पल के लिए, आप काम वाली बाई है या मेरा कोई नौकर है, कंपनी में वर्कर है, एमडी है, मैनेजर है, और वर्कर गड़बड़ कर रहा है और मैनेजर गुस्सा कर रहा है, तो दो चीजें खो रहा है वो। एक तो उसकी शांति खो रहा है, वो आत्मिक आत्मिक हो गया। और एक व्यवहार में वो लड़का भी खो रहा है, वो दूसरे दिन वापस आएगा कि ये मैनेजर बेकार है, इधर नहीं आने का है। लेकिन दोनों हमें तो ध्यान पड़ जाता है ना कि गुस्सा किया है पर गलत किया है। हमें ध्यान पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर करते हो तो दो नुकसान होते हैं। वो आदमी भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी आत्मा में तो गुस्सा है, तो आपकी आत्मा तो अशांति में हुई। हम्म। हाँ, तो अभी आप ये बोल रहे हो उस टाइम पे अगर गुस्सा आता है तो मानसिक रोगी हम भी होते हैं। आप उस तरफ इशारा करते हैं कि जो पागल हो जाता है उसको ऐसा होता है। पागल नहीं, जब जब भी हम, पागल का मतलब ही वही है कि जब हम विवाह में जाते हैं वो पागल ही है। हाँ, सही। पागल का मतलब वो पागल नहीं जो हाथ पांव उसके और लटूरे ऐसे हो गए न, जो वाल फाट गए न, ऐसा वही पागल है। हम अच्छे कपड़ों के पागल है, वो खराब कपड़ों का पागल है, बस उतना ही फर्क है। विवाह में जाती है वो आत्मा सब पागल स्वरूप। और पागल स्वरूप ही है। और इसके एक पागल का नाम दूसरा दिया, मस्त। मस्त का मतलब क्या बोलते हैं, जो ज्ञान में, आत्मा में इतना इतना व्यस्त हो जाता है, आत्मा में इतना मस्त हो जाता है कि उनको कपड़ों का ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे पास कपड़े कितने हैं। उसका नाम महावीर है। और कपड़े फटे टूटे हैं तो उसका नाम अपन बोल। ऐसे ऐसे जो संत लोग थे ना, ऐसे लोग बाजार में भी मिलते हैं। उनकी पहचान एक, एक मस्त, मस्त का मतलब वो मस्त कलंदर जो मतलब है, वो अपने आप में घूम रहे हैं। उनकी पहचान कर लेते हैं कि ये आदमी ज्ञानी है, ऐसा। एनीवे, इसको लंबा है, कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे 3.03 पे, तो ध्यान करते हैं। बट ये बहुत ही विवेचना लाइक पॉइंट है, तो बहुत जबरदस्त इसमें ठाणनम ओणनम जाणनम। और उसमें बहुत विवेचना पूरी जो अपने की ना, आपको समझ में आएगा वो कहाँ बोल रहे हैं। अभी जैसे विचार बोला है डॉक्टर साहब, हिसाब नहीं है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अभी जैसे उन्होंने बोला ना कि विचार बोला और भाव बोला है। अब हाँ, विचार और भाव को भी सूक्ष्म रूप से पकड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। ने विचार और भाव को क्या बोला है, हम्म। जब अपन शुक्ल ध्यान की बात करी थी, विचार हाँ, को बोला ट्रांजिशन, और हाँ, भाव को बोला एक वितर्क। हाँ। वहां तक भी ले जाते हैं। अब वो उनकी मजबूरी है कि क्या शब्द यूज करें। अभी विचार और भाव बोल दिया, बाकी वितर्क अभी शब्द बोलेंगे ना, तो वितर्क बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, हाँ, जहाँ सही, जहाँ इसलिए नहीं शब्द बोला। शास्त्र, हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ शास्त्रीय शब्द जोड़ने छोड़ने थे। अब उन्होंने हाँ, बोला कि पहली अवस्था में 90% तुम्हारा मन हावी होगा, 10% आत्मा हावी होगी। इसको हाँ, आप हाँ, हाँ, शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे चौथा गुणस्थान या पांचवा गुणस्थान है। हाँ, हाँ, हाँ। अब 90% जब आत्मा हावी हो जाती है उसको बोलेंगे 12वां गुणस्थान, या 10% तुम्हारा मन हावी है। माना डिग्री हम्म। डिग्री जो है कम ज्यादा हो रही डिग्री को डिफाइन किया है। डिफाइन। ये ये पूरा मैनेजमेंट है भाई, इसमें पूरा अनेकांत हम्म। है। इस मैनेजमेंट को नहीं मानने से कितने ही मैनेजमेंट के लोगों के लोग नौकरियां छोड़ के भाग जाते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि भैया तेरा 20% काम सही है और 70% नहीं है, तेरा 70% काम सही है और 30% नहीं। ये भाषा नहीं आती है। क्यों, हम्म। गधा है तो गधा कल से आते ही है। ये डिग्री डिग्री जो है ना, वो स्कोर बोलते हैं। स्कोर जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपका अकाउंट ठीक नहीं हो। अकाउंट का मतलब ही होता है जो काउंट करता है वो अकाउंट है। और जिस कंपनी कोई डूबती है तो उसका मेन कारण होता है उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट तगड़ा नहीं है। कोई क्वालिटी या एक कंप्लेन से कंपनी डूबती नहीं है। डूबने का मेन कारण होता है कि जिसका अकाउंटेंट ढीला है वो कंपनी गई। ऐसे हमारे जीवन में ये गुणस्थान अगर नहीं आया, अकाउंट नहीं आया, तो आदमी बहुत तकलीफ में आ जाता है सीरियसली। मैं तो मैनेजमेंट जहां से देखता हूँ दिन भर यही बात करता हूँ, पूरा अकाउंटिंग, हम ये अकाउंटिंग ही करते हैं, अकाउंटिंग ही करते हैं। और उसी को गुणस्थान में भगवान ने प्रमाण देंगे। ऐसा अकाउंटिंग कौन से धर्म में बताओ कि ये ऐसा गुणस्थान है, वैसा गुणस्थान है, वैसा गुणस्थान है। पहले 90-10 हुआ, फिर 80-20 हुआ, फिर 70-30 हुआ, फिर आपको 30-70 कर दिया, फिर 90 कर दिया, और फिर 99 बोला है, 99.99 बोला है। 1%, 100 भी बोला है और 99.99 भी बोला है। 100 क्यों बोला? अरिहंत अवस्था में भी 100 नहीं है और 100 भी है। बोलो क्यों 100 है और क्यों 100 नहीं है?
रसायन सारे चले गए। रसायन सहयोगी केवली। हाँ, सहयोगी केवली है, बिल्कुल सही बोला दीपक, इज ऑल्सो रेजोनेटिंग, कि वहां हमारा जो कषाय है, यानी कि पाप पुण्य तो खत्म हो गया। सारा खत्म हो अभी जो सूखी लकड़ी है हाथ की और चलना, वो सब जारी है। वो इंद्रियां हैं तो क्या, इंद्रियां आंखों आंखों में पट्टी बांध के थोड़ा घूम रहे हैं अनंत, जो मेरे को देखना ही नहीं है। आंखों में पट्टी बांध के गिर जाएगा ना भाई, लग जाए, उनको लगने की चिंता तो नहीं है। बट ऐसा आंख भाई अरियंत है, तुम आंख बंद करो, कान बंद करो, कान में खीले ठोके, वो ठीक है, ठोकने का अलग प्रसंग है, बट कान में पूरा अगर डाटा मार के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। संभाषण कर रहे हैं, भगवान घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनको पता है कि सब पता है, वो तो सब जान चुके क्या बोल रहे हैं, इसलिए मौन होते हैं। उनका कोई प्रश्न ही नहीं रहे, क्वेश्चन सारे गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सिर्फ वो रहते हैं, प्रश्न मर जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त विवेचना है इसके पीछे। अगर आप इसका जो साइंस पकड़ेंगे ना, तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही एकदम अक्षरस अक्षरस जाता है। और यहाँ इतनी सी बात बोलता हूँ, अक्षरस शब्द में भी जैसे अक्षरधाम बनाया है, बराबर है। अब वहाँ कुछ मान्यताएं में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बट बहुत मौलिक रूप से कोई अपन जब उसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसकी भी विवेचना कल करेंगे। अक्षर और पुरुषोत्तम। अक्षर किसको बोलते हैं? जो नासवान है, जो जीव अपन अजीब तत्व बोलते हैं, अक्षर हुआ। अक्षर जो अनासवान है, वो कौन है? जैसे आत्मा है। तो अक्षरधाम का मतलब, अब उस अक्षर में भी पुरुषोत्तम है। एक आत्मा ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ है। वहां थोड़ा मान्यता में भिन्नता आता है। भगवान बोलते हैं, भगवान अरिहंत परमात्मा ये बोलते हैं कि वो अक्षर और पुरुषोत्तम एक ही है। भगवान बोलते हैं। वैसी सनातन परंपरा में बोलते हैं कि अद्वैत है। अद्वैत का मतलब दूसरा और कोई नहीं है, बट एक परंपरा बोलती है कि पुरुषोत्तम है। अब इन सब चीजों को, बातों को कृष्ण भगवान ने सबको टच किया है। उन्हें प्रकृति पुरुष को भी बोला है। पूरे वेदों का जो सार है ना, उसमें सारा है। बट जब तक आप मूल सूत्र समझ में नहीं आएंगे तो आपको विरोधाभास लगेगा, और मूल पकड़ में आएगा तो कहीं आपको विरोधाभास लगेगा ही नहीं। मुझे तो कोई नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान अरिहंत की वाणी फरमा रहे हैं सीरियसली। हाँ, कुछ अंतर है। अब उसको समझेंगे तो आप व्यवहार में, आप भी जब खड़े होंगे दीपक की शादी करना है, तो तेरे मन में भी एक बार तो आएगा, यार ये तो करनो पेड़ी, बोले पापा आप रवत हो यार, आप साइड में बैठो, ऐसा होगा ना। अब वो होगा कि नहीं होगा, कब होगा? अगर ऐसी अवस्था आएगी तो मूल में, अंत में तो छोड़ना पड़ेगा, बात सही है। बट अभी मेरी शादी करनी, उसका क्या करना? तुम बताओ, आगे की बात आगे की जाए देखी जाएगी। मानो लगन हारिया 3 मन हो कई करनो पापा, बताओ, आप दोराए पे खड़ा हूं। तो पापा उसका भी जवाब दे रहे हैं, तो पहले 3 साल का हिसाब बता, लाएगा तो चल लोन लेके आ, शायद मैं दुख भरे हुए मन से हाँ बोलूंगा, और फिर मैं रिजेक्ट करूं, ऐसा भी नहीं है। तो द्वंद्व द्वंद्व तो हैं जीवन में, द्वंद्व तो होंगे। इस द्वंद्व को पूरा समाप्त करने का काम जो करते हैं, जहां समता आप्त होती है, आप्त का मतलब आत्मा, वो पर्यंत परमात्मा करते हैं, उसके फिर कुछ नहीं है भाई।